हल्कू एक गरीब किसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन कर्ज इतना ज्यादा था कि चैन से जीना मुश्किल हो गया था। साहूकार बार बार पैसे मांगने आता और हल्कू की मेहनत पर हंसता। ठंडी रातें आने वाली थीं, पर हल्कू के पास कंबल खरीदने के पैसे भी नहीं थे। एक रात कड़ाके की ठंड में हल्कू अपने कुत्ते जबरा के साथ खेत की रखवाली करने गया। सर्द हवा हड्डियों में चुभ रही थी। हल्कू कांप रहा था, लेकिन फसल को नीलगाय से बचाना जरूरी था। उसने आग जलाई, पर ठंड कम न हुई। जबरा आग के पास सो गया और हल्कू खुले आसमान के नीचे बैठा रहा। धीरे धीरे ठंड ने उसे थका दिया और वह सो गया। उसी रात नीलगाय खेत में घुस आई और फसल नष्ट कर गई। सुबह हल्कू ने उजड़ा खेत देखा, पर उसके चेहरे पर दुख से ज्यादा राहत थी। अब उसे खेत की रखवाली के लिए ठंडी रातों में नहीं जागना पड़ेगा। यह कहानी गरीब किसान की मजबूरी और उसकी चुप सहनशीलता को दिखाती है। हल्कू एक गरीब किसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन कर्ज इतना ज्यादा था कि चैन से जीना मुश्किल हो गया था। साहूकार बार बार पैसे मांगने आता और हल्कू की मेहनत पर हंसता। ठंडी रातें आने वाली थीं, पर हल्कू के पास कंबल खरीदने के पैसे भी नहीं थे। एक रात कड़ाके की ठंड में हल्कू अपने कुत्ते जबरा के साथ खेत की रखवाली करने गया। सर्द हवा हड्डियों में चुभ रही थी। हल्कू कांप रहा था, लेकिन फसल को नीलगाय से बचाना जरूरी था। उसने आग जलाई, पर ठंड कम न हुई। जबरा आग के पास सो गया और हल्कू खुले आसमान के नीचे बैठा रहा। धीरे धीरे ठंड ने उसे थका दिया और वह सो गया। उसी रात नीलगाय खेत में घुस आई और फसल नष्ट कर गई। सुबह हल्कू ने उजड़ा खेत देखा, पर उसके चेहरे पर दुख से ज्यादा राहत थी। अब उसे खेत की रखवाली के लिए ठंडी रातों में नहीं जागना पड़ेगा। यह कहानी गरीब किसान की मजबूरी और उसकी चुप सहनशीलता को दिखाती है।